to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. खुद को क्लीन चिट देने के लिए राही के गलत समीकरण। अनुपमा को मिला रही है पराग कोठारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही की बातें मुझे दिन ब दिन हैरान ही करती जा रही हैं। पहले राही ने वनराज शाह से प्रेम का कंपैरिजन किया कि धोखा सेम है, जो प्रेम ने मुझे दिया, जो वनराज शाह ने अनुपमा को दिया। और आज राही बात कर रही है पराग कोठारी की आंखों में देखे हुए प्रेम के प्रति प्यार की और अपनी मां के प्रति जो उसका मां का उसके प्रति प्यार था। तो ये दोनों बातें मैं सोचती हूं तो मुझे दुख होता है कि राही कैसे समीकरण बना रही है जो बिल्कुल भी समीकरण है ही नहीं। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पर राही अपनी और प्रेम की सिचुएशन को सेम ट्रैक पे बताने की कोशिश कर रही है कि मुझे भी अपनी मम्मी पे इतना ही गुस्सा था जितना तुम्हें अपने पापा पे है, यानी कि पराग कोठारी पे है। प्रेम का गुस्सा एक वजह से था, राही का गुस्सा बेवजह था, क्योंकि राही को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अपनी माँ की इंपॉर्टेंस चाहिए थी, प्रायोरिटीज चाहिए थी, जबकि माँ ने बार बार कहा था कि मैं सब बच्चों को इक्वली समझती हूँ। और माँ की बात पूरी सुने बिना ही राही ने हर बार डिसीजन लिया और हमेशा अपनी माँ को दरकरार किया, उसकी बेइज्जती की, उसको जगह जगह पे जलील किया, माँ को माँ समझा ही नहीं। इस तरफ हम प्रेम को लें तो प्रेम ने अपनी माँ की वजह से, जिस माँ को उसने एक्चुअली जो सगी माँ है गायत्री, उसकी वजह से अपने पिता को छोड़ा, क्योंकि पिता ने उसकी मां पे जुल्म किए। यहां पे अगर मैं इस सिचुएशन को लूं तो जैसे समर ने किया था अनुपमा के लिए कि वनराज शाह ने अनुपमा पे जुल्म किए थे, तो समर ने भी वनराज शाह को मिस्टर शाह कहना शुरू कर दिया था। और वहां पे अनुपमा थी, जिंदा थी, इसलिए समर कहीं जा नहीं सका। अगर समर भी वैसे ही करता है जैसे पराग कोठारी के लिए प्रेम ने किया, अगर अनुपमा को कुछ हो जाता वनराज शाह की वजह से, तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है प्रेम की। और राही की बिल्कुल भी साथ में मैच नहीं करती, अगर मैच करता है तो सिर्फ गुस्सा। आज राही क्या कह रही है कि प्रेम, मैंने तुम्हारे पापा की आंखों में प्यार देखा है तुम्हारे लिए, जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी का प्यार था, जो मैं समझ नहीं पाई। यहां पे भी बिल्कुल डिफर करती है। अब प्रेम और पराग कोठारी, कोठारीज द कोठारीज, अगर कोठारीज को अपने बेटे को ढूंढना हो तो वो हर मुमकिन कोशिश करके अपने बेटे तक पहुंच सकता है। ऐसे नहीं अचानक से अनुपमा के घर पे बेटा है तो कोठारी को पता चलेगा। और कोठारी के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, जैसा तोशू पाखी सारी दुनिया बोल रही है कि कोठारीज ऐसे हैं, कोठारीज वो है, कोठारीज वो, जैसे कि अनुज कुबाड़िया था एक टाइम पे। तो कोठारीज क्या प्रेम को ट्रेस नहीं कर सकते थे? क्या कोठारीज एक एजेंसी हायर नहीं कर सकते थे जो प्रेम को ढूंढ सके? प्राइवेट एजेंसीज होती है बहुत सारी, इतना पैसा है, क्या प्रेम को वहां से वापस नहीं ला सकते थे, जो आज कोशिश कर रहे हैं? मगर कोठारीज ने कुछ नहीं किया सिवाय फोन कॉल के, जो बार बार उसके फादर ने किया, जिसका मतलब साफ निकलता है कि पराग कोठारी को प्यार तो था बेटे के साथ, मगर प्यार से बड़ी थी उसकी ईगो कि मैं नहीं झुकूंगा। तभी तो वो 10 लाख का फोन करना प्रेम को कि प्रेम 10 लाख रुपए वापस कर, ये कर वो कर, प्रेम का उसका खलनायक वाला जो सेव करना। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि पराग कोठारी का प्यार तो था प्रेम के साथ, मगर उसकी ईगो उससे ज्यादा बड़ी थी। क्या अनुपमा ने राही के प्रति कोई ईगो दिखाई? बिल्कुल भी नहीं दिखाई। अनुपमा ने जैसे ही राही का पता चला, अनुपमा द्वारिका में बैठ गई, वहां से राही को वापस लेके ही वापस आई प्रेम की सहायता से। अनुपमा के जितने भी रिसोर्सेज थे, अनुपमा ने उसमें अनु की रसोई खड़ी की 10 सालों में, और हर महीने हर हफ्ते पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही कि मेरी बेटी को ढूंढ दो। अगर अनुपमा के पास पराग कोठारी वाले रिसोर्सेज होते तो क्या वो राही को नहीं ढूंढ पाती? बिल्कुल ढूंढ पाती दोस्तों। मगर यहां पे अनुपमा को और पराग कोठारी को एक ही पलड़े में डाल के बताना कि वैसा ही तुम्हारे लिए पिता का प्रेम है जैसा मेरे लिए मेरी मां का प्रेम है, तो ये अपने आप को क्लीन चिट देने वाली बात है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं प्रेम। मगर राही का और प्रेम का कहीं पे भी मुकाबला नहीं है इस मामले में। प्यार है, सब कुछ है, मगर अनुपमा
कोई भी नहीं बन सकता, पराग कोठारी तो बहुत दूर की बात है। राही जिस मां को सोच के चल रही है वो प्रेम के फादर को भी उसी जगह पे देख रही है, जबकि ये गलत है। जहां पे ईगो है वहां पे प्यार कम हो ही जाता है, और अनुपमा में ईगो नहीं है, अपने बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। अब पराग कोठारी की है दिखती है, साफ साफ दिखती है। अगर ईगो नहीं होती तो पराग कोठारी को प्रेम को ढूंढने में प्रॉब्लम क्या थी? नहीं थी ना कोई प्रॉब्लम, इतना पैसा सब कुछ है तो ढूंढ सकता था। तो यहां पे राही सिर्फ अपने आप को प्रेम के साथ मिला के क्लीन चिट दे रही है कि मेरे से भी वही गलती हुई जो तुमसे गलती हुई है, मैंने रेक्टिफाई की है, तुम भी रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि प्यार तो वैसा ही है जो मां मुझसे करती है, तुम्हारे पिता तुमसे करते हैं। मगर वहां पे ईगो ज्यादा है राही, यहां पे ईगो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तुम सोचना भूल जाती हो, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट जो है चुभा आज राही का। बताइएगा आपको लगा ऐसा कि नहीं लगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.